जिसमें मैं केसी श्रीवास्तव, साथ में त्रिनाथ पांडे जी, अवधेश द्विवेदी जी, मुकेश जी यहाँ पे मौजूद हैं। मैं विधायक जी के आवास पे यहाँ पे पहुँचा हुआ हूँ सैयदगाजे में। जैसा कि हमको पता चला है कि आज विधायक जी 11 बजे छापा मारने वाले हैं यहाँ पे मंडी समिति में, जहाँ पे लगातार कैंपेन चल रहा है विधायक जी का किसानों के हित में, काला चावल को लेके, काला धान को लेके, किसानों के हित में। उनके पैसों को आज तक नहीं दिया गया है और जैसा कि पता चला है कि विधायक जी उसमें और कुछ करने वाले हैं, जिसके विषय में यहाँ पे जानना चाहता हूँ। हमारे सामने पूर्व विधायक और सपा के तेज तर्रार राष्ट्रीय सचिव से मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मनोज भैया मौजूद है। मैं सबसे पहले अब जानना चाहता हूँ कि आज का आपका प्रोग्राम क्या है सर? नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं, किसानों को बुलाया हूँ मैं। किसान भाई आएंगे और 3 साल से उनकी मंडी में जो ड्रीम प्रोजेक्ट है माननीय प्रधानमंत्री जी का, वो ड्रीम प्रोजेक्ट काला चावल का, वो काला चावल को लेकर किसान बड़े परेशान हैं। उन लोगों को आज मैं बुलाया हूँ। उनके धान को औने पौने दामों में कर रहे बेच दिए हैं और उसका चावल 250 रुपये किलो बेच रहे हैं। तो यही सब को लेकर मैं आज किसानों से वार्ता करूँगा और एक गंभीर लड़ाई लड़ने का काम करूँगा। मैं आपको बता दूं अपने चैनल के माध्यम से, 250 रुपये किलो बिकने वाला चावल जो किसान पैदा कर रहा है और किसानों के पास एक पैसा भी नहीं आ पा रहा है। ऐसे में विधायक जी, क्या आप समझते हैं कि इन किसानों को यह योगी जी, मोदी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट का कोई फायदा मिल पा रहा है क्या? देखिए, ऐसा है कि माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी के जनप्रतिनिधि के सह पर ही तो हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई अपने आप ही इतनी ताकत बढ़ जाती है। चंदौली के किसानों का और माननीय प्रधानमंत्री जी के ड्रीम प्रोजेक्ट का पैसा अगर कोई खा जा रहा है तो बिना किसी के मिली भगत के तो पैसा खा नहीं सकता है। इसी सब को खुलासा करने के लिए आज मैं 11 बजे मंडी समिति में किसानों की बैठक ले रहा हूँ। लगातार आप फायर होते जा रहे हैं सरकार पे, किसानों को लेके, किसानों के पैसे लेके, बहुत सारी समस्याओं को लेके आपने लगातार, अभी इसके पहले भी कैंपेन चला रखा था, हर दिन एक नया खुलासा कर रहे थे, जिससे क्या लगा आपका यहाँ पे धरातल पे ग्राफ बढ़ा है कि नहीं? नहीं, देखिए, ऐसा है, ये बढ़ना घटना की बात नहीं है। हमारे वजह से अगर हम राजनीति में आए हैं तो हमारे वजह से अगर किसी का कुछ भला हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि काम करना हमारा काम है, काम करते चलना है। देखिए, हम अगर सरकार में हैं तो सदन में बैठ के काम करते हैं और सरकार में नहीं है तो विपक्ष में हम लोगों की आवाज़ उठा के ही मदद उनकी कर सकते हैं। जैसा कि पता है सबको कि आपकी वजह से, आपके अथक प्रयास की वजह से यहाँ पे मेडिकल कॉलेज की नींव पड़ी थी, लेकिन अब आपका ही कहना है कि इस मेडिकल कॉलेज को प्राइवेट कॉलेज घोषित कर दिया गया है। क्या यह सही है? देखिए, सही तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जब तक अब माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि राजकीय मेडिकल कॉलेज है, डीएम साहब कह रहे हैं कि जांच की विषय, दुर्भाग्य है कि चंदौली के डीएम साहब को ही नहीं मालूम है कि राजकीय है कि प्राइवेट है। डीएम साहब कह रहे हैं कि जो सरकार के जनप्रतिनिधि के तौर पर ही हमारे जो विधायक हैं वो लोग कह रहे हैं कि सरकारी है, लेकिन जो भ्रष्टाचार जो हो रहा है नोडल अधिकारी से लेके पूरा वहाँ पे जो है उसमें लिखा गया है कि बाबा किनाराम ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज, राजकीय शब्द तो कहीं है ही नहीं है। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि राजकीय नहीं है, लेकिन अधिकारी गोलमोल करके चंदौली की जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। यह कितना ही बड़ा दुर्भाग्य होगा कि यहाँ का राजकीय मेडिकल कॉलेज को प्राइवेट अगर बना दिया जाए तो यहाँ के पब्लिक के लिए, यहाँ की आम जनता के लिए क्या प्रॉब्लम होगी? विधायक जी, आप नहीं समझते हैं कि जब राजकीय होता तो कितनी फीस लगती है और जब प्राइवेट हो जाएगा तो कितनी फीस लगेगी यहाँ के बच्चों के लिए? देखिए, यह सरकार सिर्फ व्यापार करती है, लोगों को पगलाने का काम करती है, उनके भावनाओं से खेलती है, हिंदू मुसलमान में उलझा के रखती है और इसी सब का पीछे से एक काम करती है। प्राइवेट होगा तो उद्योगपति आएंगे, उद्योगपति आएंगे तो जनप्रतिनिधियों का फायदा होगा। तो जनप्रतिनिधियों का जब फायदा होगा, वो जानते ही हैं कि वो कैसे चुनाव जीता जाता है। उनके पास वो फार्मूला, वो कहते हैं कि हम लोगों को फार्मूला मालूम है कि चुनाव कैसे जीता जाता है। तो जब कैसे जीता जाता है तो उनको मेडिकल कॉलेज से क्या मतलब है, उनको डिग्री कॉलेज से क्या मतलब है। आपको मालूम होगा कि अभी कल ही हमारे माननीय एक विधायक जी हैं, वो जाके कह रहे हैं कि हमको बालिका कॉलेज चाहिए। उनके ही विधानसभा में बालिका कॉलेज का 2,77,86,000 रुपया लेके ठेकेदार और एजेंसी भाग जाती है। गए थे तो बात करना चाहिए कि जो ठेकेदार भागा है वो कहाँ भागा है,
बुलडोजर उसके घर पे चलना चाहिए। 2,77,86,000 रुपया लेकर जो भागा है उसके यहाँ बुलडोजर चलना चाहिए, लेकिन बुलडोजर का मुंह तो पता चल रहा है उसके यहाँ चल रहा है जो विरोधी है, विपक्षी है, जिसको सरकार के सामने चुनाव लड़ना है। हो सकता है कि ये बात पर बुलडोजर मनोज के घर चला है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है, 2,86,00,000 रुपया लेके ठेकेदार भाग जाता है, वो भी महिला महाविद्यालय का। ऐसे में निश्चित रूप से उसके ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए। आपका कहना बहुत ही सही है, लेकिन एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा, क्या आपको नहीं लगता कि आप अपने पब्लिसिटी के लिए सारा कुछ कर रहे हैं? अब 2,77,86,000 रुपया लेके भाग जाए ठेकेदार और पब्लिसिटी के लिए मैं कर रहा हूँ, तो ये तो देश का दुर्भाग्य है, मेरा नहीं। दूसरी बात यह है कि देखिए, एक की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे कई प्रोजेक्ट हैं जिसका पैसा सरकारी एजेंसियां भी लेके भागी हैं, प्राइवेट ठेकेदार भी लेके भागे हैं। जैसे ट्रामा सेंटर बना तो ट्रामा सेंटर 10 करोड़ रुपया आया, नड्डा जी जैसे लोग आके उसका शिलान्यास किए, और जब उस मामला जब मैंने उठाया, मामला जब गर्म हुआ तो केंद्रीय मंत्री जी फिर उसका शिलान्यास किए, और जब आते हैं तो कहते हैं कि विश्व स्तरीय बनेगा, तो 14.5 करोड़ का फिर शिलान्यास कर दिए। और दुर्भाग्य है कि करके भी 2 महीना हो गया, अभी तक एक ईंट भी वहाँ पे शुरुआत नहीं हुआ। कैसा शिलान्यास है, जबकि एक भी ईंट नहीं लगता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब कुछ कराना ही नहीं था तो 2018 वाला ही शिलान्यास छोड़ देते। यह शिलान्यास कराने का मतलब है कि सिर्फ जनता को गुमराह करना है और लोगों को अलग रास्ते पे भटकाने का काम करना है। ऐसे नेताओं के ऊपर भी सरकार ध्यान देने का काम करे। एक चीज़ मैं जानकारी लेना चाहूँगा कि वर्तमान में फिर से 2024 चुनाव आ रहा है, कि आपको लगता है कि फिर से यहाँ के जो माननीय गण हैं वे चुनाव में आएंगे और फिर से अपना डंका बजाएंगे? एक गांव में बड़ी कहावत है कि फिर राम जनकपुर ना जाइए। इस बार जनता जवाब देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको मालूम होगा इस बार उन लोगों को भी समझ में आया, जितना झूठ बोले हैं ना, ये पोल खोल अभियान जो चल रहा था, इन लोगों की पोल जनता के सामने खुल गई है, और ये बिल्कुल इसीलिए बौखलाए हैं। ये इसीलिए तो कह रहा हूँ कि बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, इनको धरातल पर कुछ काम वाम है नहीं। बताओ, जो किसानों का पैसा खा जा रहे हैं, मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ कि काला चावल ड्रीम प्रोजेक्ट सरकार की है, उसका पैसा सालों से एजेंसी के थ्रू बना के, कंपनी बना के, और पैसा उसका खाया गया है करोड़ों रुपया, कई करोड़ रुपया। तो ये बताओ कितनी गंभीर है, इसके ऊपर केस होना चाहिए, उन लोगों को जेल जाना चाहिए। अगर ये लोग जेल नहीं गए तो 1 हफ्ता के बाद, आज मैं कह रहा हूँ कि आज मीटिंग करने के बाद 1 हफ्ता के अंदर उनकी भुगतान नहीं होगी तो मनोज रोड पर उतरने का काम होगा। बहुत बड़ी बात है। 1 सप्ताह के अंदर सपा के राष्ट्रीय सचिव ने चेतावनी दी है कि अगर भुगतान नहीं किया गया तो पूरी पब्लिक के साथ, पूरे किसानों के साथ इस सड़क पर उतरेंगे और उनका भुगतान करा के ही दम लेंगे। और मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं कि किसानों के हित में आप काम कर रहे हैं। विधायक जी, एक बताइए कि आगे चुनाव में संसदीय लड़ने का विचार है आपका? हमारी पार्टी बिल्कुल लड़ेगी। समाजवादी पार्टी मजबूत पार्टी है, और हमारी पार्टी लड़ने का मतलब हम लड़ेंगे चुनाव। तो जिसको टिकट पार्टी देगी उसको मजबूती से यहाँ से जिताकर हम लोग भेजने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपने खबरी टीम के साथ इतना समय पार्टिसिपेट करने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए कि नहीं, आज फिर से आप 11 बजे किसानों के हित में मंडी समिति में जाएंगे, वहाँ पे मीटिंग करेंगे, और यह आज अल्टीमेटम भी आपने दिया कि 1 सप्ताह के अंदर किसानों का भुगतान नहीं किया गया तो आप सड़क पर उतरने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।